नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी भवन का किया घेराव, पुलिस ने लाठियांबाजी। जी हां, अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया है। और लाठियांबाजी घेराव इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम जो है कि एक से अधिक दिन में यूपीपीएससी कराने को आमादा है। वही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाएगी। तो क्यों अपनाएगी, क्यों एग्ज़ाम जो है कि एक से अधिक दिन में होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि इतने साल से लगातार कोई भी भर्ती नहीं आ पा रही है। केवल जो है कि खोखले वादे किए जा रहे हैं, खोखले नारे दिए जा रहे हैं। और लगातार जो है कि किसी न किसी नियमावली के चक्कर में, अर्हता के चक्कर में और या फिर किसी और अन्य के चक्कर में जो है कि लगातार जो है कि भर्ती प्रक्रिया को ठप करने की कोशिश की जा रही है, साजिशन कोशिश की जा रही है। और शायद अपनी कोशिश में सरकार कामयाब भी हो रही है। तो प्रयागराज में आयोग और अभ्यर्थियों के बीच कई चौड़ों की बातचीत के बाद भी नहीं बनी सहमति। तो इसमें जो है कि कुछ बिंदुओं को और जोड़ा जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं, एक दो बिंदु को और जोड़ लें। आयोग से और सरकार से इस बात की स्पष्टीकरण भी मांगे कि कोई भी विज्ञापन निकाला जाता है, सिंगल विज्ञापन निकाला जाता है, तो कितने महीने में पूरा होगा। बाकायदे जो है तिथिवार उसको जो है कि उस विज्ञापन में शामिल करे कि ये विज्ञापन इस तिथि को निकाला जा रहा है, या इस तिथि से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी, इस तिथि को जो है कि समाप्त होगी। ये तो रहता ही है। और जो मेंशन करने वाली बात है कि इसमें जो एग्ज़ाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब इश्यू होंगे, आंसर की कब आएगी, फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, नियुक्ति कब से प्रदान की जाएगी। तो इन सभी बातों को भी मेंशन करना चाहिए। और जो सिंगल एग्ज़ाम है, यानी कोई भी सिंगल एग्ज़ाम आयोग कराता है, तो उसके लिए कितने महीने आयोग लेगा। कोई भी डबल एग्ज़ाम कराता है, यानी प्री और मेंस होता है, तो उसके लिए आयोग कितने महीने लेगा। और कोई भी एग्ज़ाम तीन तीन चरणों में होता है, यानी प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए आयोग कितना समय लेगा, ये ज़रूर से अभ्यर्थियों को जो है कि ये भी बात रखनी चाहिए। और आने वाले नोटिफिकेशन में, आने वाले विज्ञापनों में इसको भी शामिल करने पर ज़रूर से विचार होना चाहिए, ज़रूर से दबाव बनाना चाहिए, ताकि जो है कि कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के हित में ये जा सके। नहीं तो जो विज्ञापन निकाला जाता है, आप समझ सकते हैं कि एक-एक विज्ञापन के लिए 5-5, 6-6 साल इंतज़ार करना पड़ता है और फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। तो पीसीएस व आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त कराने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया है। बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग की ओर से बड़े अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी। अभ्यर्थी आयोग के सामने बेमियादी धरना पर बैठ गए हैं। देर रात तक उनका आंदोलन जारी रहा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों और आयोग के प्रतिनिधियों के बीच लाउड स्पीकर के जरिए कई चरणों की वार्ता हुई, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी आश्वासन पर हटने को तैयार नहीं। तो वास्तव में क्यों आश्वासन पर हटे। लगातार आयोग जो है कि छलावा करता है, लगातार सरकार छलावा करता है, बार बार आश्वासन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछना चाहिए कि अल्टी ग्रेड का विज्ञापन अब तक क्यों जारी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, जीडीसी का आखिर कहाँ फंसा है, क्यों जारी नहीं किया पा। खंड शिक्षा अधिकारी जीआईसी का विज्ञापन कब आएगा। इन सारे विज्ञापनों को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी किए जाने हैं, उस पे भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। और इसके बाद एक धरने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने, क्योंकि लगातार उसका भी यही हाल है, जो है कि अभी तक ये डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि आखिर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कब होगा। 14 लाख अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार और आयोग के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। तो अभ्यर्थी अड़े हैं कि आयोग वनडे एग्ज़ाम कराए, वनडे एग्ज़ाम वन शिफ्ट की परीक्षा कराने को नोटिस जारी करे और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करे। इसके बाद ही अभ्यर्थी मौके से हटेंगे। तो प्रतियोगी छात्रों ने 11 नवंबर के आंदोलन की घोषणा पहले ही कर दी थी। सो आयोग परिसर तक पहुंचने के लिए हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस के साथ आरएएफ की तैनाती भी की गई थी। सुबह 11:30 बजे आयोग की ओर से बड़े हजारों अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हुआ बदलाव बेहतर फार्मूला हो, तो बताए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दावा है कि पीसीएस व आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने का निर्णय अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगर अभ्यर्थियों के पास कोई बेहतर फार्मूला हो तो बताएं, उनके फार्मूले पर भी विचार किया जाएगा। आयोग के सचिव अशोक कुमार का कहना है कि
ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के बाद आयोग पर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों ने ही मांग की थी कि निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए और परीक्षा केंद्र शहर की परिधि में ही बनाया जाए। उन्होंने परीक्षा निरस्त करने की मांग की थी। तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि 30-40 लाख अभ्यर्थियों के लिए यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करा देती है, वो भी शुचितापूर्व, पारदर्शितापूर्व करा देती है। तो आखिरकार महज़ 5 से 10 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं करा पा रही है? क्यों इतने पापड़ बेलने पड़े अभ्यर्थियों को? क्यों पापड़ बेलने पड़े हैं आयोग और सरकार को? आखिर सरकार एग्ज़ाम कराना क्यों नहीं चाह रही है? ये बात समझ से परे है। वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में जो है कि सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि वे कहीं न कहीं रोज़गार के अवसर मुहैया कराएँ। लेकिन ये सरकार जो है पिछले कई सालों से शिक्षक भर्ती नहीं दे पा रही है, तो इसका खमियाजा हम जैसे अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ा है। तो सड़क पर 11 साल बाद प्रतियोगियों का ऐसा हुजूम देखने को मिला है। तो यहाँ पे विपक्ष अखिलेश यादव ने भी जो है कि हमला हमला किया है सरकार पर। कहा है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है, अखिलेश जी ने कहा है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सोमवार को यानी कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की, तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। तो इस प्रकार विपक्ष ने भी हमलावर किया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे इमेज है। छात्राओं पर भी जो है कि लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया है। यहाँ कुछ ऐसे जो है कि फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। कितना जो है कि सरकार जो है कि सरकार को लग रहा है कि ऐसे करने से शायद छात्र दब जाएंगे, लेकिन आयोग के खिलाफ छात्रों ने आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है और ऐसी लड़ाई जो है कि अन्य मांगों को लेकर भी जो है कि छात्राओं और जो अभ्यर्थी हैं उनको करना चाहिए और ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि अगर मांग नहीं की गई तो शायद छात्र जो है कि शायद आयोग और सरकार जो है कि ऐसे ही करती रहेगी और ऐसे ही अभ्यर्थी पिसते रहेंगे। छात्रों से झड़प के बाद गिरे बैरिकेडिंग को उठाते पुलिसकर्मी। तो धरी रह गई घेराबंदी, बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग के गेट पे पहुंचे आंदोलनकारी छात्र। उपचुनाव के बीच छात्रों से गरमाई सियासत, तो उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के बीच सियासत फिर से गरमा गई है। तो सरकार को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए, आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है कि छात्रों के मुद्दे पर बोलने का अखिलेश को नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा जो है कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। तो आखिर नैतिक अधिकार क्यों नहीं होगा? सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछना जाना चाहिए और जवाब भी आपको ही देना है। पहले की बातों को ले चलेंगे, पहले तो बहुत सी बातें होती रही हैं। वर्तमान समय में आपकी सरकार है तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा और दूसरे को देखने से अच्छा है आप खुद पे जो है कि जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सुने और क्या परेशानी इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पे बात करें। तो सपा मुखिया ने पोस्ट किया है छात्रों को खदेड़ने वाला वीडियो, कांग्रेस भी आई, कहा रोजगार के बजाय लाठी देना दुर्भाग्यपूर्ण। तो बहुत सारी बातें हैं, पक्ष विपक्ष का जो है कि ऐसी ही बातें चलती रहती है। पक्ष जो है कि सरकार कुछ कहेगा, विपक्ष कुछ कहेगा, लेकिन फिलहाल जो है कि छात्र पिस रहे हैं, अभ्यर्थी पिस रहे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और कोई भी भर्ती नहीं आ पा रही है। तो इसलिए सरकार से अपील है कि इस बारे में ज़रूर सोचें। जो अभ्यर्थी धरना देने इलाहाबाद के गेट पे पहुँचे हैं, कुछ मांगों को और भी इंक्लूड कर दे उसमें कि विज्ञापन में सभी डेट मेंशन होना चाहिए। सिंगल एग्ज़ाम, डबल एग्ज़ाम व 3 चरणों में जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए कहीं न कहीं एक निश्चित महीने फिक्स करना चाहिए कि सिंगल एग्ज़ाम कितने दिनों में होगा। सिंगल एग्ज़ाम के लिए सिंगल एग्ज़ाम और नियुक्ति तक सरकार को कितने महीने चाहिए, डबल एग्ज़ाम नियुक्ति तक सरकार को कितने महीने चाहिए और ट्रिपल एग्ज़ाम के लिए सरकार को नियुक्ति तक कितने महीने चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।